हेलो गाइस, आई मेट माय फादर इन लॉ के पार्ट को चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सीन वहीं से शुरू होता है जहाँ पे फू जियाओ की कार में जहाँ पे मिस्टर सन उससे पूछते हैं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या यह है। तभी जेन हाउ ब्लश करने लगता है और झटके से ऊपर उठता है जिससे कार की छत से उसका सर लगता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और पूरी कार भी शेक करने लगती है। तभी मिस्टर सन की आवाज आती है, तुम बेवकूफ हो, मेरा मतलब है कि क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूँ, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो। तभी जेन हाउ की आवाज आती है, हाँ अच्छा आप उसे नहीं जानते। फिर मिस्टर सन जेन हाउ को कार की सीट पर लेटाते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है तुम यही लेट जाओ, मैं जांच कर लूँगा। तभी जेन हाउ ब्लश करते हुए कहता है, मिस्टर सन, अच्छा यंग मास्टर, मैं ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, मेरी चिंता मत करो। और उसके सर पे एक अंडा निकल चुका है। तभी मिस्टर सन कार की छत को देखते हुए कहते हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। मैं यह जांचना चाहता हूँ कि क्या तुमने फू जियाओ की कार को नुकसान पहुँचाया है या नहीं। क्या होगा अगर तुम कार की छत तोड़ दो, मैं इस कार में रेस लगाने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जेन हाउ पपी फेस बनाते हुए कहता है, मैं देख रहा हूँ। फिर मिस्टर सन जेन हाउ को ऐसे देख के अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर मिस्टर सन उसके सर को पेट करते हुए कहते हैं, बस 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 गुस्सा मत हो, क्या अभी दर्द होगा। तो जेन हाउ कहता है, ऐसा मत करो, मैं कोई पालतू जानवर नहीं हूँ। मिस्टर सन कहते हैं, सच में मुझे लगा कि तुम किसी तरह के पिल्ले हो। तो जेन हाउ चिल्लाते हुए कहता है, मैं एक अडल्ट मैन हूँ। फिर मिस्टर सन जेन हाउ को थैंक यू कहते हैं जिससे जेन हाउ ब्लश करने लगता है। और मिस्टर सन आगे कहते हैं, इन दिनों बहुत कुछ घटित हुआ, बिल्कुल एक सपने की तरह। इस सपने में मुझे फू जियाओ नहीं मिला, लेकिन मैंने तुम्हें पाया है। मेरे सपने में मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू, मुझे सहन करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, मेरे बारे में चिंता करने के लिए, मेरी परवाह करने के लिए। तुम बहुत दयालु हो जेन हाउ, तुम इतने दयालु हो कि मुझे लगता है अगर मैं जाग भी जाऊं तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे और मेरे साथ ही रहोगे। मैं हर समय फू जियाओ के बारे में सोचता रहता था, उसका पीछा करना मेरी आदत बन गई और यहाँ तक कि मेरी भौतिक स्मृति भी बन गई। मुझे लगा कि मेरे जीवन में यही सब कुछ है। तुम क्या सोचते हो जेन हाउ, क्या यह वही व्यक्ति है जिसके साथ तुमने अपने जीवन की हर बात पर बात की थी। और उसके करीब जाके कहते हैं, वह व्यक्ति किस तरह का है, क्या मैं उसकी तरह तुम्हारे दिल में और भी अधिक जगह बना सकता हूँ। जेन हाउ के लिप्स के और भी करीब आ जाते हैं जिससे जेन हाउ कहता है, दरअसल मैं फिर जिससे जेन हाउ मिस्टर सन की कमर को पकड़ के खुद से दूर करने की कोशिश करता है तो मिस्टर सन उसके हाथों को पकड़ लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, जेन हाउ लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकल के चलता है तो ली उन्हें ऐसे देख लेते हैं और वो चौंक के पूछते, तुम दोनों कहाँ थे, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर इतने खरोंचे क्यों हैं। फिर हम जेन हाउ को देखते हैं जिसके शरीर पे और चेहरे पे खरोंच के निशान हैं और उसके पीठ पे मिस्टर सन सो रहे हैं। वो हंसते हुए कहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस गिर गया था। फिर मिस्टर ली पूछते हैं, तो इसलिए आपके कपड़े कमर पे बंधे हुए हैं। असलियत में तो जो कार में मिस्टर सन जेन हाउ के करीब आके कहते हैं, मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं उल्टी करने वाला हूँ। तो जेन हाउ डरते हुए कहता है, क्या, अभी रुको 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 रुको। तभी मिस्टर सन जेन हाउ के ऊपर उल्टी कर देते हैं और जेन हाउ के शरीर से उसकी आत्मा बाहर। मिस्टर सन राहत की सांस लेते हुए कहते हैं, काफी बेहतर लग रहा है। और नशे में होने की वजह से कार का दरवाजा पकड़ के कहते हैं, यह मेरा घर है, मैं और कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। और जेन हाउ उन्हें पकड़ के खींचते हुए कहता है, तुमने इतना क्यों पी लिया है। जेन हाउ उसे कार से दूर करता है तो मिस्टर सन उसे मारते हैं जिसकी वजह से उसे खरोंचे लगती है। तो जेन हाउ चिल्लाते हुए कहता है, ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। वो ये सब सोचते हुए ली से कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है। और बाकी सब कहाँ हैं। फिर ली उससे कहते हैं, वे सब वापस चले गए हैं,
वे सभी वापस चले गए हैं। यदि तुम अभी वापस नहीं गए तो मैं भी घर चला जाऊंगा। पहले तो खूब जय जयकार हुआ, लेकिन बाद में लड़ाई शुरू हो गई। ज़ेनहाउ फिर कहता है, खैर ली, क्या फुजियाओ की कार अभी भी रेसिंग कर सकती है? फिर ली कहते हैं, तुम क्या सोचते हो, इंजन तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। तुम नई कार क्यों नहीं ले लेते? यह कार 20 साल से बेकार पड़ी है। फिर ज़ेनहाउ कार के इंजन को देखते हुए कहता है, ये बस ठीक है, मैं इसे ठीक कर दूंगा और फिर ये चलने लगेगी। फिल्टर, लो नेगेटिव प्रेशर, एग्जॉस्ट, स्पार्किंग प्लग और इसी तरह इन सभी बुनियादी भागों को बदलने की ज़रूरत है। यह इस कार को एक नई कार में बदलने के बारे में है, लेकिन हम अभी भी पुराने फ्रेम का उपयोग क्यों कर रहे हैं? मैं बस ये देखने जा रहा हूँ कि चेसिस कितनी पुरानी है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। हम 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ घरेलू स्ट्रेट 4 टर्बो इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार 1500 आरपीएम पर 35 किलोग्राम प्रति मिनट का टॉर्क प्राप्त कर सकती है, तो इस तरह की छोटी बहुघुमावदार रेस में कोई नुकसान नहीं होगा। इससे पिछले मॉडल की तुलना में भार 13 किलोग्राम कम हो जाएगा और टॉर्क आउटपुट भी काफी होगा। ये सब सुन के तो ली की पसीने छूट जाते हैं और वो ज़ेनहाउ से पूछते हैं, तुम कौन हो ज़ेन? और पीछे से हमारे मिस्टर सन आते हुए अपने हाथ में चिकन और कोक लेके पूछते हैं, तुम ये कैसे जानते हो? और ज़ेनहाउ अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, ओह, तुम वापस आ गए। वास्तव में मैं इसके बारे में बहुत कम जानता हूँ, क्योंकि मैं शौकियान रेस में भाग लेता था। फिर मिस्टर सन खुश होते हुए पूछते हैं उससे, तो तुम भी एक रेसिंग ड्राइवर हो? ली की नज़र को तो देखो, वो मिस्टर सन के फ्राइज चिकन और कोला पर है। वो अपने दिमाग में सोचते हैं, उसने फिर से फ्राइज चिकन और कोला क्यों खरीदा? क्या हमने आज सुबह ही इन्हें नहीं खाया था? और मिस्टर सन तो अपनी आंखों में चमक भरते हुए ज़ेनहाउ से पूछते हैं, कैसे, क्या तुम एक अच्छे रेसर हो? फिर ज़ेनहाउ कहता है, खैर मैं छोटी दूरी की रेसिंग में बेहतर हूँ, जैसे ड्रिफ्टिंग रेसिंग और स्ट्रेट लाइट रेसिंग, तुम लोगों की तरह नहीं। मैं कार ठीक करने के बाद तुमको घुमाने ले जाऊंगा। मिस्टर सन ज़ेनहाउ को मुक्का मारते हुए कहते हैं, तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैंने एंट्री लिस्ट जमा कर दी। और ज़ेनहाउ हंसते हुए कहता है, मैं शुरू से ही कंपटीशन नहीं करने वाला था, मैं तुम्हारा सहायक दल हूँ। अगर मैं रेस लगाऊंगा तो तुम्हारी कार की जांच और मरम्मत कौन करेगा? ली फ्राइड चिकन वाला कप सूंघते हुए कहते हैं, तले हुए चिकन की गंध अजीब है। यह खट्टा और बदबूदार गंध कर रहा है। क्या यह तला हुआ चिकन कल बनाया जा सकता था? लगता है ली को भूख लगी है। ली, जिस चीज की गंध अजीब है वो तला हुआ चिकन नहीं हो सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है। रेसिंग ट्रैक पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और वहाँ पे एक छोटा प्यारा सा पपी भी घूम रहा है। तभी उसके सामने से तेज रफ्तार में एक कार आती है, जिसकी वजह से प्यारा सा डॉगी डर जाता है। तभी कोई कार को तुरंत कट मार के उसके साइड से निकाल ले जाता है, जिसकी वजह से डॉगी डर जाता है और वो होता है हमारा ज़ेनहाउ, जो कि मिस्टर सन से कहता है, कैसा है मिस्टर सन, क्या मैंने अच्छा काम किया? और मिस्टर सन की तो हालत है भाई पस्त, और बेचारा डॉगी तो थरथरा के काँप रहा है। लगता है डॉगी वहाँ पे सुसु करने आया था, उसकी सुसु सटक गई, तभी तो उसका पैर पोल पर है। और उस कार में से आवाज आती है, बहुत तेज है, रुको, मैं अब और नहीं सह सकता, मुझे उल्टी आने वाली है। और ज़ेनहाउ कहता है, क्या मेरी ड्राइविंग स्किल बहुत खराब है? और मिस्टर सन कार से चिल्लाते हुए कहते, तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम एक शौकिया रेसर हो, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? और ज़ेनहाउ कहता है, मैं वास्तव में एक शौकिया रेसर हूँ, मैं बस प्रतिभाशाली हूँ। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? फिर मिस्टर सन कहते हैं, जब तुम 4 चक्कर पूरा कर लेना तो रुक जाना। फिर ज़ेनहाउ कहता है, ओके मिस्टर चेयरमैन।
मिस्टर सेन रेसिंग फील्ड को देखते हुए कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम सफल हो गए हैं। और ज़ेनहाउ कहता है, ये पता चलता है कि पैसा वास्तव में हमें वह सब करने की अनुमति देता है जो हम चाहते हैं। फिर मिस्टर सेन कहते हैं, रेसिंग कल शुरू होगी, तुमको क्या लगता है कि क्या वो आएगा? अगर मैं उसे देखूंगा तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? और ज़ेनहाउ मिस्टर सेन को देखते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि मिस्टर सेन वास्तव में फू जियाओ को पसंद करते हैं। क्या उसे रेसिंग सिर्फ इसीलिए पसंद आने लगी? फिर मिस्टर सेन ज़ेनहाउ से कहते हैं, खैर कोई बात नहीं, अगर मैं फू जियाओ को नहीं देख पाऊंगा तो भी कोई बात नहीं। मैं वास्तव में पहले उसे देखना चाहता था, लेकिन अनजाने में मैंने अपना ध्यान बदल दिया। इस समय मैं रेस को अच्छे से ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर वो खुश होते हुए कहते हैं, मैं कल होने वाली राष्ट्रीय रैली चैंपियनशिप में भाग लेने वाला हूँ। जब तक मैं रेसिंग का अपना सपना पूरा करता रहूँगा, मैं फू जियाओ से बेहतर रेसर बनूँगा एक दिन। ज़ेनहाउ मिस्टर सेन की ओर देखते हुए अपने दिमाग में कुछ सोच रहा होता है, तो मिस्टर सेन उससे पूछते हैं, तो तुम क्या सोच रहे हो? तो ज़ेनहाउ कहता है, खैर मुझे लगता है कि तुमको रेसिंग पसंद नहीं है। तो मिस्टर सेन अपना मुंह फुला के कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या खराब रेसिंग कौशल रखने वाले लोग रेसिंग पसंद नहीं कर सकते? तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन तुम पैसे से प्यार करते हो, है ना? तो ज़ेनहाउ कहता है, ये अलग है। और वो मिस्टर सेन के कंधे पे हाथ रख के ज्ञानबाजी करते हुए कहता है, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके लिए मुझसे नाराज मत होना। असल में तुम अपनी कमजोर प्रतिभा के कारण अच्छी तरह से गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन रेस के प्रति प्रेम के कारण तुम्हारे पास अभी भी सुधार करने के लिए एक मौका है। मुझे नहीं पता कि तुम फू जियाओ को मात दे पाओगे या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम अब मुझे भी मात नहीं दे पाओगे। जिससे मिस्टर सेन गुस्सा होकर ज़ेनहाउ का नाम चिल्लाते हुए उसे मारते हुए कहते हैं, तुमने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? कार है तुम पर। और ज़ेनहाउ हंसते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम गुस्सा मत हो, मैं अपने दिल की अच्छाई से तुम्हें प्रोत्साहित कर रहा हूँ। मिस्टर सेन कहते हैं, मुझे परवाह नहीं, मैं पहले से ही गुस्से में हूँ। फिर ज़ेनहाउ कहता है, क्या तुम ऐसा करोगे? मैं तुम्हें कल एक अच्छा सा तोहफा दूंगा और तुम गुस्सा होना बंद कर दोगे, ठीक है? मिस्टर सेन कहते हैं, एक अच्छा सा गिफ्ट? ये क्या है? क्या यह नरम है या कठोर? क्या यह किसी तरह का भोजन है या खिलौना? क्या यह लंबा है या छोटा? तुम इसे अभी मुझे क्यों नहीं दे देते? तो ज़ेनहाउ हंसते हुए कहता है, बस पूछना बंद करो, कल तुम्हें पता चल जाएगा। तो मिस्टर सेन गुस्से से पूछते हैं, नहीं अभी मुझे बताओ। और ज़ेनहाउ कहता है, बिल्कुल नहीं। तो मिस्टर सेन उस पर चिल्लाने लगते हैं। रेसिंग वाले दिन ड्रोन कैमरा उड़ रहा है और अनाउंसमेंट हो रही है, यह राष्ट्रीय रैली चैंपियनशिप है। यह प्रतियोगिता 20 साल पहले लोगसन अंतरराष्ट्रीय रेसिंग सेंटर के मूल स्थल पर आयोजित की गई थी। रेसिंग ट्रैक 2 किलोमीटर से भी लंबी है और रेस में 10 से भी ज्यादा अधिक टीम भी भाग ले रहे हैं। हाई प्रोफाइल रेस आधे घंटे में शुरू होगी। और हम फू जियाओ की कार में मिस्टर सेन को बैठे हुए देखते हैं और जहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है, रेसर पहले से ही स्टार्टिंग लाइन पर पहुँच चुके हैं। गाउजिन, लगता है गाउजिन भी चेयर लीडिंग करने आया है, जो कि खुद से ही सवाल कर रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या इस रेस का मुझसे कोई लेना देना है? मेरे पास तो कोई कार भी नहीं है। रुको, मुझे याद है 2 दिन पहले मेरे ऑफिस में ज़ेनहाउ आया था, जो कि कह रहा था कार रेसिंग के बारे में, जहाँ पे जिन कहता है, कार रेसिंग, मेरे पास समय नहीं है और मुझे खेल कूद की हलचल में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या फू ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? तुम मेरा इंस्टेंट नूडल्स क्यों खा रहे हो? और ज़ेनहाउ गाउजिन का इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए कहता है, यदि आपके पास समय नहीं है तो इसके बारे में भूल जाइए, मैं आपसे सिर्फ के बारे में पूछ रहा हूँ। तो गाउजिन एक्साइटेड होते हुए कहता है, तुमने कहा के भी वहाँ होगी, तुम्हारा मतलब यही है के?
तो ज़ेनहाऊ कहता है आप अचानक इतने एक्साइटेड क्यों हैं? तो गाओजिन कहता है मुझे क्या करना होगा अभी बताओ। रेसिंग का समय क्या है और जगह कहाँ है, वह कहाँ है? प्रेजेंट टाइम में देखते हैं हम गाओजिन को, जो कि अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है तो के कहाँ है? मैंने उसे क्यों नहीं देखा? ज़ेनहाऊ ने क्या मुझसे झूठ कहा? फिर हम लोग देखते हैं चीयर लीडिंग टीम को, जो कि दौड़ से पहले रेसर को चीयर्स करने के लिए आती हैं। यहाँ पे सामने कुछ आप लोगों को डाउट हुआ? ये है हमारा प्यारा सा के। तभी के को पीछे से आवाज आती है, आप यहाँ हैं। पीछे से गाओजिन शोर मचाते हुए कहता है कैसा संयोग है के हम दोबारा मिल गए। के गाओजिन के पास आते हुए कहता है खैर प्रोफेसर गाओ, बहुत समय हो गया है, क्या आप भी मिस्टर सन को प्रोत्साहित करने आए हैं? फिर गाओजिन कहता है हाँ, क्या मिस्टर सन भी यहाँ हैं? मैंने उन्हें नहीं देखा। के कहता है हाँ, क्या तुम्हें कुछ गंध नहीं आ रही है? क्योंकि पीछे से सभी लोग जेलस हो रहे हैं कि एक सुंदर सी लड़की इस चश्मिश के साथ क्यों बात कर रही है। के गाओजिन के करीब आके सूंघते हुए कहता है सचमुच, लेकिन मुझे इसकी गंध महसूस हुई। और गाओजिन अपने दिमाग में ये सोच रहा होता इतने करीब वह क्या कर रही है, क्या उसे मुझ पर क्रश है इसलिए वह खुद पर काबू नहीं कर पा रही। बेचारा गाओजिन, आगे चल के बेचारे का दिल टूटेगा ही। तभी के कहती है यह इंस्टेंट नूडल्स की बदबूदार गंध है, जो कि सुन के गाओजिन के भी मुंह से निकल जाती है इंस्टेंट नूडल्स। फिर के जाते हुए कहती है शायद मेरी नाक में कुछ गड़बड़ है, मिलते हैं। पर बेचारे गाओजिन के तो दिमाग में एक ही चीज आ रही है के को लेके, जिसे गाओजिन के ज़ेनान समझता है। और वो कांपते हुए अपने मन में कहता है मैं के ज़ेनान के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, शायद मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाए।